ঋতুহে বসন্ত রাতিহে ফাল্গুনৰ ঋতুহে বসন্ত রাতিহে ফাল্গুনৰ সাতয়া আসে ফুল মুঙে মোর সাতয়া আসে ফুল মুঙে মোর যৌবন মোর কামনা। 300 सालों तक पेड़ लगाकर इस पूरे जंगल को कोरापोक शाही परिवार ने बनाया था। लेकिन 7 साल पहले एक दर्दनाक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। बस एक बच्चा बचा, जेम्स कोरापोक। तब से वह पिछले 7 वर्षों से हर रोज इस जंगल में पेड़ लगा रहा है और यहाँ के हर जानवर और हर सांस लेती जिंदगी को वह अपना परिवार मान चुका है। जेम्स बचपन से ही रंगों को नहीं देख पाता था, वह कलर ब्लाइंड था। उसे इस जंगल की असली हरियाली तब दिखी जब उसने कलर करेक्टिंग ग्लासेस पहने। उस पल उसे लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उस दिन के बाद से वह अपना चश्मा कभी नहीं उतारता। जेम्स की असली खुशी जानवरों की सेवा करने और पेड़ पौधों की रक्षा करने में थी। उन्हें स्वस्थ और खुश देखकर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह अपने बिछड़े हुए परिवार को एक मौन श्रद्धांजलि दे रहा हो। और इसी तरह अनजाने में ही उसने देश का सबसे सुरक्षित प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट रिजर्व खड़ा कर दिया। उसके समर्पण और सेवा के लिए उसे बेहद कम समय में कई राष्ट्रपति सम्मान मिले और उसे इस बात पर गर्व था। पर आफत तब आई जब उसके जंगल के 3 जानवर मौत से जूझ रहे थे। इलाज सिर्फ रशिया में था। जेम्स ने ट्रेन और फ्लाइट मिलाकर 9 दिन का सफर चुना। यही सबसे तेज रास्ता था जिससे वह उन पीड़ित जानवरों की जान बचा सकता था, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। 2 चीजें कभी किसी को बताकर नहीं आती, एक भूकंप और दूसरा LH हैंटॉक। और LH हैंटॉक के सभी आदमियों में सबसे खतरनाक और जानलेवा वही जिसने हैंटॉक सिलेक्शन एग्जाम को सुनहरे रंगों से पार किया था। उसका नाम है बद्रमानुष। जी हाँ, घर वालों ने यह नाम इसलिए रखा था ताकि ये कम से कम नाम ही उसे एक शांत और सभ्य इंसान बना दे। जेम्स और बद्रामानुष की दुश्मनी 18 साल से है और 18 साल की ये दुश्मनी आज सारी हदें पार करने वाली है। यह दरिंदा पिछले 1 साल से देश की सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेल में बंद था। उसे 4 बार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह मौत को धोखा देकर निकल आया। और अब यह फिर बाहर आ चुका है और अपना सबसे बड़ा तांडव शुरू कर चुका है। पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी उसने नहीं छोड़े। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कोरापोक जंगल की हर सांस, हर जिंदा चीज को मिटा देना। इस तबाही के पीछे की असली ताकत, इस पूरे हाहाकार को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि पूरे स्टेट का सबसे खूंखार गैंगस्टर और ड्रग लॉर्ड LH हैंटॉक, पूरा नाम लालोहोरी हैंटॉक, इस विनाश का असली मालिक। बस 9 दिनों के अंदर यह कोरापोक के पूरे जंगल का सफाया करके उसी जमीन पर अपना साम्राज्य जमाने आया है। दारू, गांजा, हेरोइन, ड्रग्स, बीड़ी और आखिर में बंगला मौत। ऐसा कोई नशे का धंधा नहीं है जिसे इसने छोड़ा हो, बल्कि इन सबको इसने एक साथ खोल दिया है। उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड डिफेंडर ओझा के अनुसार वह दिन रात बिना शर्ट के ही रहता है ताकि उसका शरीर और दिमाग शांत रहे। उसे भीड़ हो या किसी सभा में जाना हो, कमीज पहनने की उसे जरा भी परवाह नहीं। नशे का धंधा तो बस लोगों के बीच अपनी एक साधारण छवि बनाए रखने का दिखावा है। असली कारोबार तो कोयले से भी काला है। एनिमल ट्रैफिकिंग, स्किन स्मगलिंग, हाथियों के दांतों की तस्करी और अजीबोगरीब मांस का अवैध व्यापार। और इसी जानवरों और मांस की तस्करी से वह करोड़ों की कमाई की उम्मीद रखता है। उसने उन लोगों की खोपड़ियों का एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है, वे लोग जो जेम्स की गैर मौजूदगी में कोरापोक जंगल की रक्षा करने की हिम्मत कर बैठे थे। और इसी तरह सिर्फ 9 दिनों के अंदर उसने जेम्स कोरापोक के पूरे जंगल को एक जीता जागता श्मशान घाट बना दिया। जो इंसान सिर्फ 3 जानवरों को बचाने के लिए 9 दिन का सफर तय करके आया था, उसे यह मालूम भी नहीं कि अब 3 नहीं, उसके लगभग सारे जानवर मर चुके हैं।
यह दर्दनाक खबर जेम्स को मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही मिल गई। फिर क्या था, पूरा एयरपोर्ट उसके लिए मानो ओलंपिक का मैदान बन गया। वह ऐसे भागा जैसे आखिरी 2 मिनट में मैराथन जीतनी हो। उसने बिना एक पल गवाए रिटर्न टिकट लिया और 2 मिनट भी नहीं लगे भारत वापस लौटने के फैसले में। उसने बिना सोए, बिना आराम किए लगातार 3 फ्लाइटें बदली, मॉस्को से इस्तांबुल, इस्तांबुल से दुबई और दुबई से कोलकाता। फिर कोलकाता से ट्रेन लेकर अगरतला पहुंचा और अगरतला से सीधे अपने घर की ओर कैलाश शहर के लिए निकल पड़ा। कुछ भावनाओं को बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं कुछ देर के लिए चुप रहूंगा। जेम्स को साफ समझ आ चुका था कि LH हैंकॉक के खिलाफ इस युद्ध को खत्म करने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी। फोन पर बात खत्म होते ही जेम्स कोरापोक की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी। वह युद्ध के लिए तैयार होकर सीधे LH हैंकॉक की हवेली की ओर निकल पड़ा, पर बीच रास्ते में वह दरिंदा बद्र मानुष पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। 18 साल की दुश्मनी आज न किसी हथियार से बल्कि हाथों के घमासान मैन टू मैन कॉम्बैट से खत्म होने वाली थी। हालात की गंभीरता समझते ही सरकारी रेफरी ने सबसे पहले अपनी जान बचाने का फैसला किया, पर अगर आज इनमें से कोई भी मर गया तो नौकरी उसी की जाएगी। इसलिए वह एम्बुलेंस के साथ पहले से तैयार था। उसने तुरंत डिफेंडर ओझा को खबर दी, उम्मीद बस यही कि शायद वह यह लड़ाई रोक पाए। जैसे ही डिफेंडर ओझा को यह खबर मिली, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज जेम्स की मौत तय है। वह फौरन LH हैंकॉक को इस चल रही लड़ाई का अपडेट देने भागा। लेकिन इस लड़ाई की खबर सुनकर LH हैंकॉक खुश नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जेम्स कोरापोक की जान वह अपने ही हाथों से लेना चाहता था। बद्र मानुष उसे जान से मार दे, इसके पहले ही वह जेम्स को टुकड़े टुकड़े करके अपने म्यूजियम में सजाने की उम्मीद में सीधे लड़ाई की जगह की ओर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना खुद ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। और उधर जेम्स बद्र मानुष से जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तरफ सबसे भयानक मौत तेजी से बढ़ रही है और उसके पीछे उसकी पूरी फौज जेम्स को खत्म करने के इरादे से फुल स्पीड में निकल चुकी थी।
ध्यान दें, मिस्टर एटम ने हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। सभी ड्राइवर तुरंत अपने वाहन रोके और सड़क किनारे खड़े हो जाएं। NH 82 को मिस्टर एटम ने पूरी तरह ब्लॉक कर रखा मिस्टर है। एटम ने पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। मैं दोहराती हूँ, मिस्टर एटम के आदेश अनुसार NH 47 ध्यान पूरी तरह दें, बंद मिस्टर है। एटम ने कोई भी हाईवे आगे को न पूरी तरह बढ़े। ब्लॉक कर रखा है। दोहराता हूं, सभी वाहन पूरी तरह बंद है। कोई भी आगे न बढ़े। सुरक्षा के लिए बाहर न निकले। ओवर। Attention all units, we've got an officer in need of assistance. Start fire reported in, Kailash Raha NH 72. All units advised to move to NH 72 immediately. कहते हैं जब यमराज किसी काम में व्यस्त हों तो यमराज अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए मिस्टर एटम को भेज देते हैं। जेम्स जानता था कि बद्र मनुष्य से निपटने के लिए वह अकेला ही काफी है, लेकिन LH हैंटॉक की बारातियों का सामना करने के लिए उसे मिस्टर एटम की जरूरत थी। और नजारा कुछ ऐसा होता है जब स्टेट लेवल का गुंडा नेशनल लेवल के गुंडे के सामने आ खड़ा होता है। एटम तो इस बात से और भी ज्यादा गुस्से में था कि स्पेशल ऑपरेशन करने वाले बंदे को आज लोकल ऑपरेशन में उतरना पड़ा। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आप इस संसार में बुढ़ापे के दर्द और कष्ट सहे बिना ही स्वर्गलोक चल बसे। आपकी आत्मा को शांति।